हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 4:30 बजे का। तो कई लोग ना मुझे ये पूछते हैं कि दीदी तुम घर भी दुकान भी कैसे करते हो और इतना टाइम कैसे मिल जाता है तुम्हें। तो इस बात पे मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि देखो, हाँ, घर और बाहर संभालना बहुत ही मुश्किल का काम होता है और सिंगल मदर के लिए तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा टफ वाला काम है। तो भाई मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि भगवान की मर्जी है, भगवान की इच्छा है, पता नहीं कैसा हो जाता है, लेकिन मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। घर का काम भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ टाइम से, और शॉप में भी मैं 9 बजे में अपनी शॉप में चली जाती हूँ। तो भाई मेरा यही है, सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मेरा जो सुबह का टाइम उठने का है वो है 3:30 बजे का। तो 3:30 बजे मैं उठती हूँ, थोड़ा पानी वगैरह पीती हूँ, फिर फ्रेश होने जाती हूँ, उसके बाद में नहाने जाती हूँ। फिर मैं अपना पूजा पाठ 1 घंटा मुझे पूजा में लग जाता है, लड्डू गोपाल के साथ उनका स्नान वगैरह जो भी भोग वगैरह जो भी करना है वो उसमें लग जाता है, मंदिर वगैरह जाना। तो उसके बाद फिर मैं जैसे सब्जी वगैरह बनाना है, नाश्ता वगैरह करना, अपना जो किचन का काम है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो यही होता है कि सबसे पहले सुबह उठो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम उठ गए बिल्कुल फ़ोन चला रहे हो, रील देख रहे हो साथ साथ में, ऐसा नहीं। कई लेडीज़ पता क्या करती है, मतलब 6 बजे उठेंगे, फटाफट हबड़ तबड़ करेंगी, ढंग से बेचारे लंच भी नहीं बना पाते, बच्चों का टिफिन ढंग से भी पैक नहीं कर पाते। तो हबड़ तबड़ वाले काम नहीं करना है। सबसे पहले तो मॉर्निंग का फिक्स टाइम बना दो अपना कि मुझे 5 बजे या 4 बजे जैसा भी है उठना है। और जो मॉर्निंग में तुम सब्जी वगैरह जो भी बनाओ तो रात ही तैयारी करनी चाहिए, जैसे काट दिया हो, सब्जी काट दिया होगा, आटा वगैरह जैसा भी है ना, ये सब रात को ही करना चाहिए, इसलिए ताकि सुबह थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो मेरा भी लगा लो तुम अभी 5 बजने वाली है और मेरा लंच भी तैयार हो गया है और नाश्ता भी मेरा लगभग तैयार हो चुका है। बच्चे भी मेरे बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे, और बच्चों को मैंने दूध वगैरह दे दिया है, बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही होता है कि बस सुबह जल्दी उठना है, इसीलिए काम निपटता है। ऐसा नहीं है कि 6 बजे उठ रही यार आलसी, अरे चाय पी, ऐसा नहीं। मैं तो चाय भी तब पीती हूँ, पहले नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद ही मेरा चाय वगैरह होता है। पूजा पाठ के बाद ही मैं अपना चाय वगैरह पीती हूँ, गर्म पानी पी लेती हूँ। तो यही मेरा डेली का है, कोई ख़ास नहीं है। फिर मैं अपना दुकान वगैरह चली जाती हूँ, और जैसे मैं शाम को दिन में आती हूँ, हाँ, दिन में जब आती हूँ तो एक तरफ मेरा लंच तैयार रहता है, फटाफट मैंने चावल बनाना है, और उसके बाद मैं और जितने देर में मेरे बच्चे 2:15 पे हम घर पहुंच जाते हैं, और जितने देर में मेरे बच्चे अपने कपड़े कुपड़े चेंज करते हैं उतनी देर में मेरे चावल रेडी हो जाते हैं। दाल तो मैं सुबह ही मॉर्निंग में बन जाती है, और फटाफट फिर गरम गरम उनको खाना दिया। और फिर उसके बाद मैंने एक तरफ अपना किचन भी क्लीन करना है साथ साथ में, और अपनी सब्जी भी तैयारी कर देना है, रात की तैयारी। तो सब्जी का जो होता है ना, मैं दिन में ही बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, इसकी वजह से मुझे दिन में ही अपना काम करना पड़ता है। तो बस आटा वगैरह गूंद के सब्जी वगैरह मैं दिन में ही बना लेती हूँ, क्योंकि भाई देखो रेस्ट तो मेरी किस्मत में है नहीं, क्योंकि मुझे तो भाई 2 बच्चों को अपने आप ही पालना है। जैसे कि सब लोगों को पता है कि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं मेरे साथ कोई सपोर्ट वाला नहीं है लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हो कि इतना सपोर्ट तो कोई करता भी नहीं है ना, खुद ही करना पड़ता है मैनेज। किसी के देने से कुछ होता नहीं है, खुद ही देखना पड़ता है। किसी ने दे दिया, महीने 2 महीने में 1000 2000, तो उससे घर तो मेरा चलेगा नहीं, मेहनत तो मुझे खुद ही करनी पड़ती। भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बच्चों के काफ़ी सारी फीस वगैरह होगी, स्कूल का काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भाई हमारी लेडीज़ तो, हमारी किस्मत में लेडीज़ों का संघर्ष तो लिखा ही है, करना ही करना है। जो सिंगल मदर है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उनका तो बस यही होता है, जिनके साथ में हस्बैंड है उनका तो ये है कि चलो यार हस्बैंड कमा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें तो खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो बस यही होता है भाई, जो सिंगल मदर है उसको पता है कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। वो सबसे पहले यही सोचेगी यार, कि वो ऐसा नहीं सोचेगी कि वो कल का भी देखेगी, अगला महीना मेरा खर्चा कैसा चलेगा वो भी देखेगी, कैसे मैनेज करना है वो भी देखेगी। तो यही होता है ना। अब जिसके साथ में हस्बैंड है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसा भी करे अपना, मतलब उनको नहीं है, करे तो ठीक है शौक से करे, लेकिन हमें शौक शौक नहीं है, हमें तो भाई अपने बच्चे पालने हैं और अपने बच्चे का करना ही है।
कई लोग ना मुझे बोलते हैं कि क्या है तेरा खर्चा, क्या है ये वगैरह वगैरह। घर है तेरे पास, इतना बड़ा घर है, अबे घर से अंदर से थोड़ी नहीं निकल रहे पैसे, है ना। कोई रिश्तेदार हो चाहे कोई हो, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि यार तेरा बच्चा इतना महंगा स्कूल में पढ़ रहा है ऋषिकेश में, तो उसकी फीस कौन दे रहा है, ये नहीं। बस उनको ना घर दिखता है, मेरा घर दिखता है, बस यही है कि घर है तेरे पास तो घर है। अभी तो घर से थोड़ी नहीं निकलेंगे पैसे, ये भी तो जानने की कोशिश करो यार। सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा रही हो अपने बेटे को, ठीक है। अच्छे खासे हाथ खड़े कर दिए सरकारी नौकरी वालों ने, वो भी रो रहे हैं कि यार हमारे पास नहीं है, सैलरी नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं है। सबसे ज़्यादा रोना उनका ही है, ठीक है। लेकिन मैं कैसे भी करके, मैंने अभी तक किसी से 1 रुपये नहीं मांगा है। जिसने दिया होगा अपनी इच्छा से दिया होगा, लेकिन सबको पता है कि 1000-2000 से घर नहीं चलता है, ठीक है। कम से कम ये है कि अपना कमा रही हूँ, अपने तमीज़ से रह रही हूँ, अपना वो कर रही हूँ, तो किसी को ऐसा नहीं है कि एहसान नहीं ले रही हूँ, खुद कर रही हूँ, खुद कमा रही हूँ अपने बच्चे को, ये दिक्कत हो जाती है। बाकी तो यार कुछ नहीं है, बस मेरे तो सबको घर दिखता है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है। अब एक बड़े घर से क्या होता है, कमाने वाला भी तो चाहिए ना, बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, दो दो जिम्मेदारी है। किसी की वो होगी सरकारी नौकरी, तो यार तुम्हारे पति ने, कम से कम तुम्हारा पति नहीं है जिसकी सरकारी नौकरी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कम से कम तुम्हारा पैसे तो आ रहे हैं। हमारे तो हमारे पतियों ने जिम्मेदारी छोड़ रखी है, दो दो जिम्मेदारी छोड़ रखी है, उनको तो खुद ही करना है ना। तो भाई ऐसा मत बोला करो, हो सके तो किसी की मदद करो, अगर मदद नहीं कर सकते तो ये मत बोला करो कि यार घर है, घर है। घर से कुछ नहीं होता भाई, है ना। तो अपना ये है कि पहले तो कोशिश करो उसकी हेल्प करने की, अगर वो बोल भी नहीं रहा तो कम से कम उसकी मदद करो। अब देखो जैसे शादी विवाह में जाना होता है, सारा बजट हम सिंगल मदर के लिए हिल जाता है, क्योंकि क्या होता है कि यार अब शादी जाना है, बच्चों के लिए कपड़े बनाने हैं, खुद के लिए बनाने हैं, कई चीज़ें होती है। लेकिन कोई देगा भी तो 1000 रुपये, 1500, 2000, इससे ज़्यादा क्या है। 2000 रुपये में आपको पता ही है एक ड्रेस भी नहीं आ रही बच्चे की क्या, एक जूता तक नहीं आ रहा अच्छे से इस महंगाई के ज़माने में। तो यही होता है ना। तो भाई मैं तो यही बोलूँगी, जो सिंगल मदर है किसी के भरोसे मत रहो, किसी के एहसान पे मत पलो, अपना है खुद खाओ, मेहनत करो। देखो चाहे तुम मजदूरी करो, चाहे दिहाड़ी करो, चाहे कुछ भी करो, अपना मतलब ढंग से रहो, अपना खुद खाओ, कमाओ, बच्चे को अच्छे संस्कार दो, बच्चे को साथ रहो। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। बाकी मैं सिंगल मदर से यही बोलना चाहती हूँ, भाई देखो अब हमको अकेले ही चलना है, ठीक है। और चलो जिनकी गवर्नमेंट जॉब है वो तो ये है कि चलो यार कम से कम उनके पति ने तो कुछ तो छोड़ा उनके लिए, ठीक है। और जैसे हम लोग हैं ना, हमारे पास बस घर ही दिखता है, घर से तोड़ नहीं होता यार कुछ। अगर हमारे पति ने कुछ छोड़ा होता है तो ये होता है कि चलो यार थोड़ा आगे चल के। और अभी बच्चे छोटे छोटे, क्या नहीं चाहिए उनके लिए, हर चीज़ चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी नहीं कि घर ही चाटना है, बस घर ही चाहिए होता है। तो बस ये अपना मेहनत करो, किसी के भी आगे हाथ ना फैलाओ, बस मेरा यही है। कोई देगा ना 50 बार सुनाएगा, हाँ हमने तो ये करा, हमने ये करा, हम नहीं होते तो क्या करते, क्या नहीं। अबे तुम नहीं होते, जब पति चले गया हमारा तो तुम नहीं होते, तो आगे वो होता है ना, जो भी होता देखा जाएगा। जब हमने इतना बड़ा पति खो दिया है तो तुम कौन हो, है ना। जिनके लिए हम यहाँ आए, जिनके लिए हमने अपने माँ बाप तक छोड़ दिया, जब वही हमारे साथ नहीं है तो तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि हम नहीं होते तो क्या होता, ठीक है। तो किसी का एहसान मत लो, खुद खाओ, कमाओ, मेहनत करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे से रहो, गलत काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पति मर गया तो बस कहीं भी लटक जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसा नहीं है। अपना ईमानदारी से रहो, अच्छे से रहो, तो भगवान भी साथ कर देता है, भगवान भी सपोर्ट करता है। तो बस यही वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई राधे राधे। तो बस सबको मेरा प्यार भरा, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार, बस यही बोलना चाहती हूँ। और पता जिसके ना माँ बाप जिंदा हैं, जैसे हेल्प माँ बाप हैं, तो भाई मैं तो यही बोलना चाह रही, जितना हमारी माँ हमारे बारे में सोचती है ना, उतना कोई नहीं सोच सकता, चाहे वो हमारे सास ससुर हो चाहे कोई हो। हमारे पता माँ बाप ये सोचते हैं, यार मेरी माँ है ना, जो वो ये सोचती है यार तेरी तो इतनी छोटी उम्र है, तो कैसे काटेगी इतनी लंबी ज़िंदगी, कैसे रहेगी। और जो मेरे ससुराल पक्ष वाले हैं वो पता क्या सोचते हैं, हाँ यार वो ना नए नए, वो 19 साल में उसका पति मर गया था, 20 साल में उसका पति मर गया था, उसने 6 महीने का बच्चा पाला, उसने ये पाला। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसकी एज क्या है, मतलब वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यार यही फर्क होता है ना कि अपना जो खून का रिश्ता है, अपना भाई, तो मेरा भाई हमेशा मेरा को सपोर्ट करता है, बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई रहे ना रहे, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। तो भाई मैं तो बस ये बोलूँगी कि जैसे मेरा भाई है,
सबको ऐसा भाई मिले भगवान की। मैंने कोई अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे ऐसा भाई मिला। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मतलब इतना अच्छा है कि क्या बोलूँ मैं। उसने वो कभी भी मेरे ना आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर मैं कभी गलती से फ़ोन नहीं उठाऊँ ना तो उसे इतनी चिंता हो जाती ना। वो कम से कम बार बार कॉल करेगा, बार बार कॉल करेगा कि तूने कॉल क्यों नहीं उठाया, कहाँ है तू, क्या हुआ, ठीक है तू। सबसे पहले बस उसी का यही रहेगा कि मतलब सब ठीक है ना, खर्चा है तेरे पास है, ये सब होता है। बस मेरी यही विनती है, जो सिंगल मदर है, सा अपना ढंग से रहो, खाओ, कमाओ, किसी के आगे मत झुको, मत बोलो। कोई नहीं करता यार किसी की मदद। माँ बाप करेंगे क्योंकि भाई उन्होंने तुम्हें पैदा कर रखा है, उनको तुम्हारा दर्द पता है। और तीसरा कोई नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में कि तुम कैसे जी रहे हो, कैसे खा रहे हो। और ऑर्डर मारेंगे कि हाँ ऐसा कर लेना, वैसा है, ये है। वो कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि घर में आज खाना बना, बच्चे की फीस गई, स्कूल का ट्यूशन का फीस गई, नहीं। तो तुम्हारे जो अपने होंगे ना खून के रिश्ते, वही मदद करते हैं, वही आते हैं आगे। बाकी तो भाई मैंने दुनिया को इतना देख लिया ना। जो सिंगल मदर है ना, उसका इतना बहुत है ना, दुनिया इतनी मतलब उसको पूछती तक नहीं है, बोलती तो रही दूर बात। ऐसा नहीं है कि बस मैंने तो दुनिया को देख लिया। मैं तो दुनिया से मतलब हार मानती, बस भगवान के ही आगे झुकते, भगवान से ही बोलती बस तूने करा तो तू ही सही करेगा। बस तू ही हमारा सब कुछ है, माँ है, बाप है, जो भी है तू ही है। बस यही कहना चाहती हूँ। बाकी तो अपनी अपनी किस्मत होती सबकी। तो लेकिन जो सिंगल लेडीज है उनको कभी परेशान मत करो यार। ऐसा मत बोला करो कि यार तुम्हारा घर है बाहर है भी तो क्या हो गया, घर है, तुम्हारे पास पति भी तो है। हमारे पास घर ही है तो है, तुम्हारे पास पति है, एटीएम है, जीता जीता जाता पति है। तो ऐसा मत बोला करो। घर है तो घर को चाटना थोड़ी नहीं है हमने, है ना।